चलिए हम प्रश्नावली पढ़ रहे थे 12.2। चलिए अब इसके सवाल 7 हमने पढ़ लिए थे। 8वां सवाल, 8वां सवाल क्या कह रहा है देखिए। फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बना है। डिजाइन क्या मैं बनाऊं, इतना कौन बना है, मेरे से तो नहीं बनता, मैं बता देता हूं कैमरे में। ये दिख रहा है, ये डिजाइन देखिए कैमरे में नजर आ रहा है। ये वाला डिजाइन क्या आपके लिए नहीं, जो वीडियो देखेंगे उसके लिए ये वाला डिजाइन। इसमें देखिए क्या कह रहा है, ये फूलों 16 त्रिभुजाकार। 16 त्रिभुजाकार कैसे, देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पंखुड़ियां दिख रही है और हर में 2 2 त्रिभुज है। कितने हैं? 2 2 त्रिभुज हैं। तो कुल कितने त्रिभुज? 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर में एक बना देता हूं, एक टाइल बना देता हूं। ठीक है, इस प्रकार से बना हुआ है ये। इसी प्रकार की कितनी पंखुड़ियां बनी हुई है? 8 पंखुड़ियां। इस प्रत्येक की भुजा, जैसे एक की भुजा इसमें दे रखी है कि एक की 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर, ये 28 सेंटीमीटर और ये 35 सेंटीमीटर। कुल कितने त्रिभुज हैं? कुल मिला के ये 16 त्रिभुज बने हुए। ऐसे कैसे कितने त्रिभुज हैं? 16 त्रिभुज। हमें तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर देंगे तो उसके बाद कितने त्रिभुजों का निकल जाएगा? 16 का। आगे और पूछा है इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से पॉलिश कराने का खर्च। इसके ऊपर वापस वो हमसे पॉलिश भी करवा रहा है। चलो अपन पॉलिश कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं कितनी है? 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर। तो वही तरीका, S बराबर A प्लस बी प्लस सी अपॉन S बराबर 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2। 8 5 13 93, 8 5 13 93 22, 80 लगी 2 3 2 5 6 7 72 अपॉन 2। तो बराबर कितना आ गया ये? 72 में 2 का कितना? 36। कितना आ गया ये? 36। S बराबर आ गया 36। फिर वही किसके सूत्र से? हीरोइन नहीं है, हीरोइन के सूत्र से। हीरोइन के सूत्र से अंडर रूट S कोष्टक S माइनस A S माइनस B S माइनस C बराबर S का मान कितना है? 36। 36 माइनस A का मान, ये भुजा देख लो 9, 36 माइनस दूसरी भुजा 28, 36 माइनस तीसरी भुजा 35, अंडर 36 का 36 इंटू 36 पे 9 गया 25। कितना रहेगा? 25 पे रहेगा 27 रहेगा। कितना रहेगा? 27। ये 27, 36 में 28 गया तो 8, 26 में 35 गया तो 1, 36 में 35 गया 1। अब इनके जिनके टुकड़े होते हैं वो टुकड़े क्या कर दो, जैसे कि 36 के टुकड़े किए मैंने, 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 27 के टुकड़े कर दो 9 इंटू 3, 3 इंटू 3 बार कर दो ताकि एक बाकी रहेगा। 3 इंटू 3, 8 के टुकड़े कर दो 2 इंटू 2। ठीक है, अब कितने जोड़े बनते वो बना लो। 2 कितनी बार? 1 2 3 4 5 बार आया। 1 2 3 4 5, 3 कितनी बार आया? 3 बार। इस 9, अरे यार ये यहाँ 27 की क्या होता? 9 इंटू 3 होते, कितने होते? ये हट जाएगा बस। तो 2 के बराबर है 1 2 3 4 5। ठीक है, और 2 के हो गए, पर 3 का तो अकेला रहेगा नहीं।
3 इंटू 9 इंटू 9। अब देखिए इसके जोड़े जिसके बनते बना दो। एक तो निकाल दो इसमें अपने, इसमें से 2 निकाला, इसमें से 2 निकाला, इसमें से 9 निकाला, और ये 3 दूनी कितना है 6, 2 दूनी 4, 4 नाम 36 √6। तो देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 36 √6। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 36 √6। पर ये पॉइंट वाला है तो हमें पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा निकालना पड़ेगा, √6 का मान हमें निकालना पड़ेगा, नहीं तो सवाल ये होगा ही नहीं, क्योंकि हमें तो इसका ये भी ज्ञात करना है पॉलिश कराने का खर्च। अब √6 का क्या करो वर्गमूल निकालो। चलिए कोई ऐसी संख्या बताओ जिसका उसी से गुणा करने पर 6 या 6 से कम आए। 2 तीनों हो जाएगा। 2 दूनी 4। भाभी इधर देख बेटा, यहाँ किधर है 2 यहाँ 2 लगा दिया, 2 दूनी 4, 6 में 4 गया, कितना रहा 2। ऊपर से कितने 0 उतारो 2 0, 2 2 कितना हो गया 4। यहाँ कुछ भी रखो, इससे 5 चुकूंगा या 5 चुकूंगा तो 200 से ज्यादा गुणा हो जाएगा, इसलिए 4 रखा। यहाँ पर भी कितना 4, ये पॉइंट ये 4 लगाओ, 4 चकू 16, 4 चकू 17, ठीक है। 10 में 6 गया तो 4, कितना आ गया ये 24। आगे निकालना पड़ेगा, और कितने 0 लगाओ 2 0, इन दोनों को जोड़ो 44 और 4 48। अब यहाँ कोई ऐसी संख्या लगाओगे 2400 से ज्यादा गुणा नहीं आना चाहिए, जिससे मैं 6 लगा दूं तो ज्यादा हो जाएगा, 5 लगाता हूँ, कितना ही 5 बचू 25, 8 5 40, तो 2 42 अस्सी लगी 4, 5 को 20, 5 लगाने पर भी 2425 हो रहा है, तो 5 भी काम नहीं आएगा, कितना काम आएगा 4। ये 4 चको 16 अस्सी लगी 1, 8 चक 32 33, 4 16 17। 10 में 6 गया तो 4, 9 में 3 गया तो 6, 13 में 7 गया तो 6, इधर 1 बस 664। अब आगे ये कितना उतारा था मैंने 4, ये 4। हमें इसके 3 संख्या पॉइंट के बाद 3 संख्या तक निकालना पड़ता है, उत्तर गलत आता है, जैसे उस सवाल में आया था हमारे एक सवाल में। और करते 484 और कितना हो गया 488। अब इधर 2 0 लगाओ, यहाँ कोई भी संख्या अपनी तरफ से लगाओ, 2 0 लगाए, ये ज्यादा ऐसी गलत हो गया। देखो 10 में 6 गया तो 4, 9 में 3 गया तो 6, इसका तो 5 का करके हो सकता था ये, 5 को 20, 8 5 40, 4 24, ये 5 से हो सकता था, क्योंकि ये ज्यादा संख्या आ नहीं सकती है। देखिए मैंने गुणा गलत कर दिया, उसे 5 और 5 कितना लगाया 5, 5 बचू 8 5 40, 40 42 हासिल लगी 4, 5 को 20 से ज्यादा ही आ रहा है, तो 4 ही करना पड़ेगा। क्या पता है यार, 4 चक्कू 16, 8 चक 32 से 33 हासिल लगी 3, 4 चक 16, 16 3 19। 10 में 6 गया तो 4, 9 में 3 गया तो 6, 13 में 9 गया, वो गलती कर दी थी मैंने, 13 में 9 गया तो 4, 464। क्योंकि यहाँ जो बाकी आई थी वो यहाँ वाली संख्या से ज्यादा आ गई थी, ये हो नहीं सकता था। 484, 400 कितना हो गया ये 88। अब कितने 0 लगाओ 2 0। अब यहाँ पर कोई भी संख्या रखो, जिससे 5 6 7 8, 8 से 32 9, तो 9 रखने से काम चल जाएगा। मतलब ये समझो कि ये कितना आ गया 36 √। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए कैसे करते सवाल को। ये जैसे पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 3 संख्या, अब 2 संख्या देखो। अब इस 2 संख्या के बाद जो तीसरी संख्या है, इसका एक नियम है गणित में। यदि तीसरी संख्या है, यदि 5 से ज्यादा हो तो इस संख्या का मान 1 बढ़ा दो, और ये वाली संख्या 5 से कम हो तो इसका मान 1 कम कर दो। जैसे यहाँ पर जैसे कि 4 5 3 होता तो 5 का क्या कर लेते 4 कर लेते, पर चूंकि यह संख्या 5 से ऊपर है तो इस 5 का क्या करो 6 कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 2.46। तो ये अब ये आ गया एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आ गया अपने पास कुल
कुल त्रिभुज कितने अपने? 16। तो 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल गुना रह गया। कर रहा हूँ वो इस एक साथ कर दूंगा। तो 16 त्रिभुजों का क्षेत्रफल 16 इंटू 36 इंटू 2.46 पॉइंट हटा दो, कितने आ गए? 100। थोड़ा मैं इसको बंद कर, गुणा करने में टाइम लगेगा थोड़ा। हाँ, इसका आ गया, इसका गुणा 14 16 कितना हो? 14 16 96 बटा नीचे कितना है? 100। अब यहाँ पर आगे सवाल क्या कह रहा है, देखिए सवाल देखो। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, कितने? 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर, मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर का कितना है? 50। तो 50 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से खर्च। तो इसका क्या करो, ये 50 है, इसको मैं रुपये में बदल रहा हूं। 50 पैसों को रुपये में बदल लोगे कितना आ जाएगा? 0.50। कितना आ जाएगा? 0.50 मतलब कि हाफ एंड आधा रुपया। इसका गुणा कर दो इसमें 0.50 इंटू 14 1 6 9 6। ये पॉइंट हटाया, नीचे तो कितना 100 है ही है, ये 100 और हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो कटे वो काटो, जिससे 50 से इसको काट दो, कितनी बार? 2 बार। 2 से इसको काट दो, 7 दूनी 14 0 8 दूनी 16 4 दूनी 8 8 दूनी 16। ये आ गया 708 48 बटा नीचे कितना? 100। 2 0 टालो, 708.48 रुपये। तो खर्चा कितना आएगा? 708.48। आंसर क्या है? आंसर देख लेते हैं, देख लेते हैं। चलिए इसके बाद अपन अगला सवाल करते हैं। अब इसका लास्ट सवाल बचा है। इसमें 705 पॉइंट वो लगभग में दे रहा है। चलो फोटो खींच, वो क्या फोटो से आ जाएगा, तो नंबर मुझे ऐड करा जाना भी। हो गया सर। हाँ, तीसरा पहले ही अगला कर देता हूँ। वो मेरे पास कोई गाइड नहीं रहा है, मुझे गाइड लाके बताओ, पहले सवाल चेक करूंगा। वापस किया मैं बिना चेक किए मैं नहीं कर सकता उसको, क्योंकि कोई तो सवाल दिखने में गलत लग रहा है ना। 14 16 लो, कोई बात नहीं, फटाफट कर लेते ही हो जाएगा। हाँ भाभी, तेरा अभी तक एक भी तेरा फोटो नहीं आया मुझ पे। सर आपने भेजे ही क्या मेरे को, आप भेजते ही नहीं हो मुझ पे। अरे आपको हम ग्रुप में नहीं, इसलिए मैं भूल गया। अब तो फोटो गए सब मेरे, तो मेरे तो रोज का रोज डिलीट कर देता हूँ। तो वीडियो देख के लिख, सर ये वीडियो देख के ले, वीडियो देखते रहे, लिखता रहे, क्या है? ये रोशनी को मैंने नहीं बोला। क्या? यहाँ पे लिखना भूल गई। क्या यहाँ पे आपने बदला था, यहाँ पे 554 लिखा था, यहाँ पे 4 लिखा है, आपने 5 लिखना भूल गई। भाग गया, चलो कर लेना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सवाल नंबर 9 देखिए। हाँ चलिए, ये देखो, ये समलंब चतुर्भुज है। जिसे समलंब चतुर्भुज किससे कहते हैं? जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समांतर है। जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। जैसे ये एक भुजा कितनी? 25 मीटर या सेंटीमीटर है? मीटर। और दूसरी भुजा कितनी है? 10 मीटर है। उसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 है। ये भुजा मान लो 14 मीटर और ये कितनी है? 13 मीटर। तो इस खेत का क्या ज्ञात करना है आपको? क्षेत्रफल। देखिए, अब यदि ये समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग और इनके बीच की दूरी। समांतर भुजाएं तो है, पर इसके बीच की दूरी, ये वाली बीच की दूरी ये दे नहीं रखी है, तो उस सूत्र का प्रयोग हम कर नहीं सकते हैं। पहली बात इसे समझ लीजिए थोड़ा। अब तो फिर इसे कैसे करोगे ये देखो। देखिए सवाल डायरेक्ट नहीं होगा, वो इसलिए नहीं हो रहा कि आपने पढ़ के देखा नहीं। इस कंडीशन में ये सवाल नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा?
ये जो समलंब चतुर्भुज दे रखा है इसको क्या करो कि अपने समांतर चतुर्भुज में बदल दो। कैसे? ये जैसे कि इसके लेवल पर समांतर एक लाइन खींच दो, इसे खींचेगा। अब ये जैसे बी सी बी और ये ई है, ये क्या हो गया? एक समांतर चतुर्भुज हो गया। क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? समान होती है। जैसे इसकी ये भुजा और ये भुजा समांतर है। जैसे ये भुजा 10 मीटर है तो ये कितने की होगी? 10 मीटर। कितने की? ये 13 मीटर है तो ये कितने की होगी? 13 मीटर। अब देखो ये पूरी भुजा कितने मीटर की है? 25 मीटर की। 25 में से कितना निकल गया? 10 निकल गया। ये भुजा कितने की बची? 15 मीटर की। अब ये जो त्रिभुज है, इसकी भुजा 14 दे रखी है, इसकी भुजा 13 दे रखी है, इसकी कितनी दे रखी है? 15 दे रखी है। ये इस त्रिभुज की क्या ऊंचाई है? ये ऊंचाई ही इस समलंब चतुर्भुज की भी ऊंचाई बनेगी। तो हम ये ऊंचाई ज्ञात कर दे तो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल से ज्ञात कर सकते हैं। और ऊंचाई कैसे ज्ञात करें? देखो त्रिभुज 1, 2 और 3, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर दें और इसके क्षेत्रफल से फिर हम त्रिभुज की ऊंचाई भी क्या कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए त्रिभुज ए ई डी की भुजाएं कितनी है इसकी? देखो एक 14, 15 और 13। पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है ना? वही एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, एस बराबर 14 प्लस 15 प्लस 13 अपॉन 2, 10, 20, 30, 33, 5, 38, 4, 42। एस बराबर कितना आ गया? 42 अपॉन 2। इसका एस बराबर कितना आ गया? 21। फिर वही हीरोन के सूत्र से बराबर एस माइनस बी एस माइनस सी। चलिए एस का मान निकाल दीजिए। कितना है? 21 माइनस ए पहली भुजा 14, 21 माइनस दूसरी भुजा 21 माइनस तीसरी भुजा 13, अंडर रूट 21 और में से 14 घटाओ तो 7, 21 से 15 घटाए तो 6, 21 में से 13 घटाए तो 8। अब देखिए 21 को कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 7 का 7 लेने दो। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2। इनके जोड़े सबके जोड़े बन जाएंगे। तो कितनी बार है? 4 बार। 1 2 3 और 4। 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 इंटू 3। 7 कितनी बार है? 2 बार। ये पता नहीं आके या बटन है इसकी आगे। इसमें से एक एक निकाल दो। 2 इंटू 3 इंटू 7 बराबर जब गुणा करो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 62, 84 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया? अभी सब उत्तर नहीं आया है। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर कितना आ गया? 84। अब इसका 84 सेंटीमीटर क्षेत्रफल आ गया तो हम इसकी भुजा ABCDE ये इसकी ऊंचाई है FD ये ज्ञात कर सकते हैं। हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे बाप दादा ने पुराना सूत्र भी सिखाया है। सूत्र है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर कितना? ये 84। 1/2 की जगह 1/2। इसमें इस त्रिभुज में आधार कितना है? 15। इसकी जगह कितना लिख दो? 15 इंटू ऊंचाई बराबर 84। ऊंचाई की जगह ऊंचाई, इसको इन संख्याओं को इधर ले जाके पटक दो, पलट के पटको। 1/2 का उल्टा 2/1, 15/1 का 1/15। इसकी ऊंचाई क्या? ये ऊंचाई पूरी आई थी। अब क्या भी तो पॉइंट में आ जाएगी। हाँ चलो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। उत्तर पॉइंट में क्या इसका? उत्तर पॉइंट में। चलो अपने कोई बात नहीं। ये 3 के पार्ट से कट जाएगा। 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 8 तिया 24, 28 दूनी 56/5 सेंटीमीटर। इसकी ऊंचाई कितनी आ गई? 56/5। तो ये जो त्रिभुज की ऊंचाई है वही क्या होगी? समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई। समलंब अतः समलंब चतुर्भुज की
ऊंचाई बराबर कितनी हो जाएगी 56/5। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं हम। कितना होगा, छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी या ऊंचाई। ये 1/2, समांतर भुजाएं कितनी है, देखो ये 10 और ये कितनी है 25, इन दोनों को जोड़ लो, 10 + 25 इंटू ऊंचाई कितनी है 56/5। ये 1/2 इंटू 25 और 10 कितना है 35 इंटू 56/5। मैंने यहाँ भाग क्यों नहीं दिया था, अब पता चल गया तुम्हें। तो मुझे पता था कि इनका योग 35 आएगा, संख्या कट जाएगी। 5 के पाटे से 35 को काटो कितनी बार 7 बार, 2 के पाटे से इसको काटो 28 बार, 7 और 28 का गुणा करो, 7 8 56, 7 14 5 19, 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है ना, सही है। तो एक बात पूछो, आपने